अब हम आज पढ़ेंगे नवपाषाण काल। ठीक है, तो नवपाषाण काल आज हमें पढ़ना है। नवपाषाण काल में हमें इसका समय जान लेना है। समय जानने के बाद इसके जीवन दशा को जान लेंगे। जीवन शैली यानी लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उसके बाद स्थलों को जान लेंगे। देखिए, अब आप कहेंगे कि इसके औजार के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ के मानो देखिए एकदम अब डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो जो धार क्या बोलते हैं हथियार हथियार है आपका एकदम पहना कर लेते हैं, उसको धार एकदम लगा लेते हैं, यानी एकदम पहना कर देते हैं। तो वो आप वही कर लीजिएगा, एकदम पहना धारदार। ठीक है, यानी उस पर पॉलिश वॉलिश मारने लगे, जैसे धार होती नहीं जो आपका भाला उला होता है करके। तो ये लोग पत्थर के ही बनाते थे भाला उला, लेकिन उसमें अब ये लोग पॉलिश मारते हैं, यानी एकदम जैसे चाकू चाकू है आपके पास। ठीक है, चाकू है तो चाकू देखो जब आप उससे बहुत सारा बार काट लेते हैं तो उसमें धार नहीं रह जाता। जब उसको पॉलिश मार के यानी कि उसको पहना करवा लेते हैं तो उसमें धार आ जाता है। जब धार आ जाता है तो वो बहुत तेज हो जाती है और थोड़ा सा ही जहां पड़ती है वहां काट देती है। तो इसी प्रकार इसके जो उपकरण थे एकदम धारदार पॉलिश। ठीक है, उपकरण का किस्सा मैं यही समाप्त कर देता हूं। उपकरण औजार, इसमें सिर्फ इतना आप जान लीजिए उपकरण में पालिशदार। इसके उपकरण के बारे में केवल केवल और केवल इतना जानना है कि पालिशदार, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग मतलब उस पे धार रख देते थे और पहना हो जाता था ताकि काटने पीटने भाला फेंक के जानवरों का शिकार करने में आसानी हो। अगर हम भाला फेंके तो तुरंत जाके लग जाए। तो इस प्रकार से तो उपकरण वाला सिस्टम आपका जो औजार है इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। और अब शुरू से शुरू करते हैं, इसके समय के विषय में जान लेते हैं कि इसका समय कब से कब तक चलता है। तो देखिए इसका जो समय है आपका 6000 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक। इसका देखिए आप इसके समय के विषय में जब जानेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो समय है, ठीक है, इसका जो समय है 6000 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक आपका नवपाषाण काल चलता है। ठीक है, आशा करता हूं इतना आप 2 पॉइंट इसके समझ चुके होंगे कि इसका जो समय है 6000 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक है। और इसका जो औजार उपकरण है वह एकदम पालिशदार पैना, यानी कि अगर हम फेंक के मारे, जैसे आप पुरानी फिल्म देखते होंगे तो ठाकुर लोग जो होते थे बोलते थे तू भाग, अगर तू मेरे नजरों से ओझल हो गया तो मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा, अगर तू मेरे नजरों के सामने रहा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो देखो अमरीश पुरी वगैरह जब ठाकुर का रोल करता था तो एक आदमी को भेजता था भागने के लिए, वो भागता था तो धाए से बंदूक निकालता था, दूर से मारता था, तो गोली जो होती है एकदम पहनी होती है, धाए से मारता था, आदमी मर जाता था। तो उसी प्रकार ये भी लोग थे, पालिश लगा दिए थे बढ़िया। अब जो है जब ये फेंक के मारे तो ताकि आर पार हो जाए। ठीक है, इसलिए तो मैं आपको 2 चीज समझाने में सहज हुआ। आशा करता हूं आप सहजता से समझ गए होंगे, यानी कि समय जान लिए आप और उपकरणों के बारे में जान लिए। ठीक है, इतना जब आप जान लेते हैं तो आपका सिर्फ 2 पॉइंट बचता है, जीवन शैली और स्थल। ठीक है, अब हम इसको अलग से लिखते हैं और अलग से समझ लेते हैं। मैंने इसके जीवन शैली के बारे में कल भी आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि इसके क्या बोलते हैं यहाँ अस्थायी निवास आदि होने लगा है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आपको करना क्या है, जीवन शैली। इसके जीवन शैली में मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको इकट्ठा ही पूरा पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण काल का भी और नवपाषाण काल का भी जीवन शैली आपको समझा दिया था, बता दिया था। वह भी आप अगर देख लेते हैं तो वहीं से आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए जीवन शैली में मैंने आपको बताया था कि
गृह यानी घर निर्माण। जब देखिए घरों का निर्माण करने लगेंगे तो देखिए घरों का निर्माण तो घूम टहल के होगा नहीं, यानी घूमंतु जीवन में तो संभव है नहीं। तो देखिए अस्थाई निवास हो जाएगा इनका, अस्थाई निवास। जब देखिए स्थायी निवास हो जाएगा तो इनको चीजें जो हैं, अब इनको क्या होगा, जो शिकार उकार ये लोग करते थे दूर दूर जाकर हिरण वगैरह को मारते थे, अब ये लोग क्या करेंगे कि अब ये लोग जानवरों को पालना शुरू कर देंगे। ठीक है, जानवरों को पालतू बनाएंगे। अब पालतू बनाएंगे, ठीक है, पशुपालन हो जाएगा। जब पशुपालन आ जाएगा, ठीक है, अब घरों का निर्माण कर रहे हैं, एक जगह बस रहे हैं, पशुपालन हो जाएगा। तो देखिए अब अस्थाई जब निवास हो जाएगा तो आने जाने के लिए लोग थोड़ा कच्ची सड़कों का भी निर्माण करेंगे, और आवागमन यानी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ये लोग पहिए आदि का भी बारे में फिर सोचेंगे। मानव का विकास हो ही गया है तीक्ष्ण बुद्धि वाले मानव का, तो ये लोग अब देखिए पहिया बनाएंगे। ठीक है, यानी पशुपालन करेंगे। तो अब ये लोग सोचेंगे स्थायी निवास हो गया है, हमें दूर दूर आना जाना है, तो ये क्या बोलते हैं पहिए की गाड़ी वगैरह बनाएंगे। ठीक है, ताकि उसे पे अपना चारा ओरा, जब पशुपालन रहेगा तो पहिए की गाड़ी बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, पहिए की जब गाड़ी बनाएंगे कहेंगे अच्छा अब हम पशु पाल रहे हैं, इनको चारा लगेगा। ठीक है, जब चारा लगेगा तो चारा ये लोग कृषि भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब पशु पालेंगे तो कृषि के लिए मतलब चारे के लिए खेती करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब खेती करना शुरू कर देंगे तो भाई फसल होगी। ठीक है, जब फसल होगी और जानवर के लिए खाने के लिए उसमें जैसे होता नहीं गांव में भूसा वगैरह बचता है, और ये क्या बोलते हैं तिलेठी वगैरह बचता है, उसका जो बचा हुआ सामान बचता है। ठीक है, हमारे गांव में उसको क्या बोलते हैं, जब धान उन कुटाई होती है भूसी वगैरह बचती है, और जब क्या बोलते हैं धान को पीटते वक्त ढेर सारा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, हमारे गांव में उसे भलुरुआ कहते हैं। तो भलुरुआ उलुरुआ लाना होता है। ठीक है, देखिए पशुपालन हो गया। देखिए घरों का निर्माण, जब घरों का निर्माण होगा तो ये लोग घुमंतु जीवन तो जिएंगे नहीं, अस्थाई निवास अपना बसाएंगे। जब अस्थाई निवास बनाएंगे तो अब सोचेंगे हमें जानवरों के पीछे भागना पड़ता है, ऐसा काम करें खुदे पाल लें। और जब खुदे पाल लेंगे तो उनको चारा चाहिए, और चारा चाहिए तो खुदे पालेंगे, उनको भी चारा चाहिए। अस्थाई निवास हो रहे हैं, खुदों को चारा चाहिए। ठीक है, खुदों को चारा चाहिए। अब जब खुद का चारा चाहिए तो खेती करेंगे। अब खेती करेंगे तो खेती में भाई खेती दूर दूर करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग करते हैं तो खेती दूर दूर करेंगे, तो वहां से जो सामान इकट्ठा होगा जैसे अन्य वगैरह होगा तो उसको लाना पड़ेगा। तो लाना पड़ेगा तो भाई ये वो लोग क्या बोलते हैं पहिया वहिया बनाएंगे। ठीक है, पहिया बनाएंगे। पहिया बनाएंगे, पहिए से फिर क्या बोलते हैं उसी में दो चार बांस वगैरह लगा के बैलगाड़ी टाइप का बना लेंगे। और क्या बोलते हैं हो सकता है खुदे से खींचते हो, ऐसे जो बना रहता है आप देखे होंगे फिल्मों वगैरह में कि अकेले एक आदमी ऐसे खींच ले जाता है। तो पहिया के निर्माण करेंगे तो बैलगाड़ी टाइप का बन जाएगा। जानवर से भी उसे खींच सकते हैं, खुदाऊ से खींच सकते हैं। ठीक है, जब ये हो गया अब ला लिए घर में। ठीक है, घर घर बनाए, स्थायी हुआ, पशुपालन हुआ, खेती करने लगे, पहिए से उसे बैलगाड़ी बना के ढो लाए। अब ढो लाए तो भैया रखने रखने के लिए उसे कुछ आइटम चाहिए। आप जैसे मसाला लाते हैं, चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, तो उसको सोचते हैं एक में थोड़ी मिला के रख देते हैं, सोचते हैं उसके लिए अब अलग से बर्तन। तो ये लोग अब ये कर लिए, अब अनाज ला लिए अपने घर तक, अब उसको रखने के लिए बर्तन बनाएंगे। तो चाक का निर्माण, चाक नहीं मृदभांड मतलब बर्तन। मृदभांड निर्माण यानी अब ये लोग जब अनाज ला लिए घर तक तो उसके उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये लोग मृद भांड बनाना शुरू कर दिए यानी मिट्टी के बर्तन। इसके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहाँ कि जो मृद भांड होता है आपका, पहले आपका मृद भांड यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता, फिर धीरे धीरे क्या होता है मृद भांड बनना शुरू हो जाता है, फिर अंत तक आपका चाक निर्मित मृद भांड बनने लगता है। तो बेसिकली इनकी जीवन दशा यही है। आप इतने पॉइंट को अगर ध्यान से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जो इसकी जीवन शैली है अब इसके स्थलों में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी बताओ।
बोलो हाँ, कहो हाँ, पाई जाएगी। जो इसकी जीवन शैली है, गृह निर्माण, स्थायी जीवन, आदि आदि आदि, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, आदि आदि जो है। अब इसके जो स्थल मिलेंगे, यानी नवपाषाणिक जो स्थल मिलेंगे, वहां पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बोलो हाँ, पाया जाएगा। हाँ गुरुजी, जरूर मिले। ऐसे कहो, जरूर मिले। ठीक है। अवधि का भी प्रयोग कर लेते हैं बीच बीच में, नहीं तो आप लोग कहीं खड़ी हिंदी छोड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली मेरे बताने का मकसद यही था कि जो जीवन दशा इसके जीवन दशा में पाई जाएगी, वो उसके स्थलों में जरूर विद्यमान रहेगी। हाँ, जहां अपवाद स्वरूप रहेगा कुछ, वहां मैं एसएससी टाइप का फैक्ट आपको बता दूंगा। अब यहाँ से आप दिमाग लगा ले जाएंगे आराम से। मैं दिमाग दे रहा हूँ, देखिए अभी रटाना होता तो मैं यहाँ हजारों हजार फैक्ट आराम से रटा देता। एक आता आराम से ऐसे छपाता चला जाता इधर से, मैं इधर लिखता, आप उधर लिखते। तो इससे अच्छा है आराम से मैंने समझा दिया, यहाँ आपके हजारों हजार फैक्ट कम कर दिए। और जब हजारों हजार फैक्ट कम कर दिए तो आराम से आप पढ़िए। आशा करता हूं ये टेक्निक जो समझाने के तरीका है, ये भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, इतना जब हम कर लेते हैं तो इसके बाद अब हमारा जो अगला और लास्ट पॉइंट बचता है, इसके स्थल बचते हैं। स्थलों में देखिए, आप देखेंगे मेहरगढ़ देखेंगे। ठीक है, मेहरगढ़ जब देखेंगे तो वहां मेहरगढ़ से आपका पहला स्थल जो है, ये आता है मेहरगढ़। ये आपका जो मैं बताऊंगा, ये आपका एक क्रम भी बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। यानी आप क्रम से भी इसको लगाते जाइएगा। मैं एक लिखूंगा वो क्रम हो जाएगा, दो लिखूंगा क्रम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो मेहरगढ़ के बारे में आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे, और यहाँ जो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको मैं यहाँ आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के ईरान जाते हुए बोलन दर्रे के समीप क्या बोलते हैं, एक मेहरगढ़ नामक गांव पड़ता है। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए, मेहरगढ़ के बारे में हमें बेसिकली क्या जानना है। 2500 बीसी तक यहाँ नवपाषाणिक जीवन दशा चलता है। चला या रहा, कुछ भी कर लीजिएगा आप अपने समझने के हिसाब से। यानी कि आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें कि 2500 बीसी से लेकर 2500 बीसी से लेकर यहाँ लगभग 2500 बीसी तक, हाँ 2500 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन चला, यानी जीवन दशा चला। ठीक है, 2500 बीसी तक यहाँ नवपाषाणिक जीवन दशा चलता है। ठीक है, 2500 बीसी तक। उसके बाद अगला जो आपका फैक्ट आ जाता है, कुछ इतिहासकार देखिए, आपके कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यहाँ जो लोग आए थे, कहीं से पलायन करके आए थे। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं पूरा यकीन नहीं है, लेकिन वो लोग कंफ्यूजन की भाषा में कहते हैं कि प्रायः यहाँ लोग पलायन करके आए होंगे। अब होंगे लग गया, यानी कंफ्यूजन वाला है, तो मैं भी वही लिख देता हूं। यहाँ कर लीजिए, ज्यादा आपको यहाँ लोग पलायन करके आए होंगे। ठीक है, इतिहासकारों में यह डाउट है कि जो मेहरगढ़ के लोग थे, वह प्रायः पलायन करके कहीं से आए होंगे। जब होंगे लगा देते हैं तो यानी कि हिस्टोरियन इस पर कंफ्यूजन है। ठीक है, और देखिए जहां कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, जहां कंफ्यूजन रहता है, जहां कोई विवाद रहता है, तो विवाद के केवल मुद्दे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि क्या विवाद है क्या विवाद नहीं है। लगभग लगभग यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछा जाता है। और अगली बात जो हमें यहाँ से पढ़ना है, जानना है, वह हमें करना है कि यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आपको गेहूं के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है, ये मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं तो आप देखिए पाते हैं कि यहां मध्य पाषाणिक, यहां से मध्य पाषाण कालीन कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। मध्य पाषाण कालीन कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, इतना आप कर लीजिए, इतना आप लिखिए। आशा करता हूं आप लिख लिए होंगे कि 2500 बीसी, ठीक है, 2500 बीसी तक यहाँ लगभग जो नवपाषाणिक जीवन है, लगभग 2500 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन दशा चलता है। मतलब यहाँ जो जीवन चला है मेहरगढ़ में, नवपाषाणिक जीवन जो है 2500 बीसी तक ही चला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लोग, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जो यहाँ लोग रहते थे वह कहीं से पलायन करके आए होंगे। ठीक है, ये आपका हो जाता है दूसरा पॉइंट। तीसरा आपका हो जाता है गेहूं के साक्ष्य। जो आपका गेहूं है, गेहूं के साक्ष्य जो है यहाँ से आपके प्राप्त होते हैं। जब गेहूं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ आपको एक बात और जाननी होगी कि यहाँ से मध्य पाषाण कालीन कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, यानी मध्य पाषाण कालीन कोई भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। और अगली बात जो आपको आती है मृदभांड के बारे में, तो यहाँ जो मृदभांड है, मृदभांड प्रारंभ में नहीं, फिर शुरू, लास्ट में, यानी और आते आते चाक निर्मित। चाक निर्मित मृदभांड आपको मिलने लगे। देखिए मृदभांडों की, देखिए यहां से मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए प्रारंभ में जो मृदभांड थे वह बिल्कुल, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, प्रारंभ में यहां से मृदभांड बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर मृदभांड बनना शुरू हो गया। ठीक है, यानी हाथों से पीट उठ के कैसो तरीका से ये लोग मृदभांड बनाने लगे। फिर आगे चलते हैं, जब आगे इसका जीवन दशा और उच्च स्तर में पहुंचता है तो लोग चाक से निर्मित मृदभांड बनाने लगे, यानी चाक पर मिट्टी के बर्तन। आज भी आप गांवों में देखते होंगे जो हमारे कुम्हार भाई हैं वह आज भी चाक ऐसे घुमाते हैं, उस पर तमाम प्रकार की कलाकृतियां, सुराही, मटका आदि बनाते हैं। तो ये लोग भी चाक से अब मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। अब जब यहां से मिट्टी के बर्तन, आशा करता हूं इतना आप लिख लिए होंगे। जब इतना आप लिख लेते हैं तो यहाँ की ये चर्चा, मतलब मेहरगढ़ की चर्चा आपकी यही समाप्त होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। जब इतनी आपकी हो जाती है, पहला स्थल मेहरगढ़ हो गया, दूसरा आपका आ जाता है कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर से आपके दो स्थल प्राप्त हुए हैं। कश्मीर, कश्मीर से आपके दो स्थल प्राप्त हुए हैं। पहला आपका आता है गुफ कराल और दूसरा आता है बुर्ज होम। ठीक है, कश्मीर से आपके दो स्थल प्राप्त होते हैं। ये आपका दूसरा स्थल हो गया और पहले पे आपका गुफ कराल आ जाता है। गुफ कराल मिला है और आपका मिला है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आपका बुर्ज होम है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां आपको
आ, जानवर के हड्डी के उपकरण, ठीक है। गर्तावास का प्रमाण, गर्तावास के साक्ष्य, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, मालिक, मालिक साथ कुत्ता दफन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं दफन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आप इसको आराम से समझिएगा। देखिए यहां भी आपका जो है लगभग 2500 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन दशा चलती है। नवपाषाणिक जीवन रहा। तो देखिए कश्मीर से आपके दो स्थल मिलते हैं। देखिए प्राय परीक्षाओं में जो है आपके क्वेश्चन बना देगा कि क्या बोलते हैं गुफ कराल बुर्ज होम कहाँ के स्थल है, यानी यह स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नहीं तो सीधा सीधा कई राज्य दे देगा और स्थलों को दे देगा और आपसे कहेगा कि भैया इसको मिलाओ। तो भैया जब आप इस तरह से पढ़े रहोगे यानी कि तब आप जान लोगे। अब कुछ भैया ऐसे होते हैं कि भैया गुफ कराल कश्मीर में मिला है, तो कश्मीर में मिला है तो कश्मीर के कौने जिला में मिला है, और जिला में कौने मिला है, कौने ओथा में क्या बोलते हैं, कौने क्या बोलते हैं, कौने गांव में मिला है। अब इतना इतना क्या करोगे तुम, इतना इतना स्थल मिला है भैया। नवपाषाण काल से मिल रहा है, मध्य पाषाण से मिल रहा है, और पूरा पाषाण से मिल रहा है, हड़प्पा से मिल रहा है, मोहनजोदाड़ो से मिल रहा है, और क्या बोलते हैं संस्कृतियों से तमाम मिल रहा है, और क्या बोलते हैं महापाषाण आदि से स्थल मिल रहे हैं। क्या करोगे इतना पढ़ के, क्या करोगे इतना रट्टा मार के। जो इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ लो, उतने बहुत है, उतने आपके काम के लिए बहुत है, उतना पढ़ लो, उतना जान लो। अब क्वेश्चन बन रहा है जो जिस पैटर्न पे, हम लोग उसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे ना। अब तुम गाँवों पढ़ लो, कुछ भैया तो ऐसे हैं, अभी कुछ भैया कमेंट किए थे कि भैया बताओ क्या बोलते हैं कि पावा जात है तो कहाँ पावा जात है? अब कौने जिला में, जिला हम तो सोचे गांव में पूछ ले भैया ठीक है। तो इस तरह से देखिए इतना जान लेते हैं, इतने से आपकी बात खत्म हो जाती है। आपको ज्यादा जानने पढ़ने की जरूरतें नहीं है। जितना क्वेश्चन की डिमांड है, जितना परीक्षा की डिमांड है, उतने में हम सप्लाई करेंगे, उतने हमको पढ़ के जाना है। ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे। अब इधर से मान लो क्वेश्चन पूछेगा, कितना पूछेगा, बहुत ज्यादा होगा, पाषाण काल से एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत मन किया उसको कि नहीं आज तो कुछ तूफानी करते हैं, तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इससे ज्यादा पूछेगा नहीं पूछेगा। तो क्या जरूरत है फालतू की, जो जहां इंपॉर्टेंट है ज्यादा जरूरी है उसको जान लो, बहुत है। तो कश्मीर आपका दूसरा स्थल हो जाएगा नवपाषाणिक। यहाँ आपका गुफ कराल मिलता है और बुर्ज होम मिलता है, और बुर्ज होम में आपको 2500 बीसी तक लगभग नवपाषाणिक जीवन चलता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ जानवर के हड्डी के उपकरण मिले हैं और गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, यानी लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, ठीक है। गर्तावास, गर्तावास यानी गड्ढा, गड्ढे में घर बनाकर रहते थे। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अभी मैं यहां से तुरंत और तुरंत एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप सभी तुरंत आराम से उसको बना ले जाएंगे, ठीक है। मैं तुरंत अभी इसको मिटाने के बाद तुरंत एक क्वेश्चन पूछूंगा और एकदम सरल क्वेश्चन पूछूंगा, आप तुरंत उसका जवाब दे जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा 2500 तक, इस 2500 बीसी तक इसका नवपाषाणिक जीवन यहाँ बुर्ज होम में चला। अच्छा कश्मीर में यानी 2500 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन दशा चलती रही। अच्छा जानवर के बने हड्डी के उपकरण,
यानी कि जानवर वो लोग लाते थे बढ़िया, जो मजबूत जानवर होता था उसी पिठासा काटते थे, बढ़िया रीढ़ का हड्डी निकालते थे और इतना बड़ा निकालते थे, मारते थे इंद्र की तरह, जैसे वज्र लेकर वो चलते थे। ठीक है, दधीची की हड्डी जब गलाई गई थी तो वज्र बना था, उसी प्रकार से ये लोग भी जैसे हड्डी वगैरह निकाल लेते थे, जैसे किसी जानवर का पाँव निकाल लिए तो बड़ा सा है, किसी को मारने के लिए हो जाता था काम। तो जानवर की हड्डी के उपकरण बने हुए मिलते हैं, गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं, यानी लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने। यानी इससे यह वो होता है कि पुनर्जन्म, यानी पुनर्जन्म होगा मालिक का, और मालिक पुनर्जन्म में होगा तो क्या बोलते हैं, कुत्ता उनकी हिफाजत करेगा, उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, इस तरीका से। तो आपने अभी तक मेहरगढ़ पढ़ लिया पहला स्थल, दूसरा कश्मीर से गुफकराल और बुर्जहोम है, और अगला आप उत्तर प्रदेश से पढ़ेंगे। उससे पहले एक मस्त क्वेश्चन हो जाए जिसका एकदम सरल से सरल आप उत्तर लगा ले जाएं। ठीक है, ये हो गया। इसको मिटा के अब आपको एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन पूछता हूं और आप सभी तुरंत उसको बता ले जाएंगे। ठीक है, प्रश्न है आपके सन्मुख। किस हड़प्पाई स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। साक्ष्य मिले हैं, बताओ भैया। आपका पहला विकल्प आ जाता है मेहरगढ़, दूसरा विकल्प आपका आ जाएगा गुफकराल, तीसरा विकल्प आपका आ जाएगा बुर्जहोम, और चौथे में हम कोई अन्य स्थल ले लेते हैं, मान लो रोपड़ ले लेते हैं। चलो बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पाई स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? विकल्प आपका है मेहरगढ़, गुफकराल, बुर्जहोम, रोपड़। बड़ा ही एकदम आसान क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका पहला है मेहरगढ़, गुफकराल, बुर्जहोम, रोपड़। तो आप सीधा सीधा लगाएंगे बुर्जहोम। ठीक है ना, सीधा सीधा आपका उत्तर होगा बुर्जहोम, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। आप बुर्जहोम जैसे लगाए वैसे आपका गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर जी आपने तो यही तो बताया कि बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो बच्चा मैंने ये आपको बताया था कि नौपाषाणी क्या पूछ कर रहा है बबुआ, ऐसे तुमको फंसाएगा और तुम खीस निपोर के। आप पूछ रहा है देखो, ऐसे तुमको फंसाएगा, तुम खीस निपोर के ऐसे बुर्जहोम में। सर जी बुर्जहोम पढ़ाए थे, बुर्जहोम नौपाषाणी का स्थल है। ठीक है, अब पूछ रहा है किस हड़प्पाई, हड़प्पाई एका देख बबुआ, इसको ई का देख बबुआ। ठीक है, हमारे ढेर सारा जो बबुली लोग हैं खींच निपोर लेंगी हैं। बुर्जहोम बताए थे सर जी, बुर्जहोम बताए थे, बुर्जहोम नहीं बताए थे, बुर्जहोम बताए थे नौपाषाणी स्थलों में। ये पूछ रहा है हड़प्पाई, ऐसे छोटा सा विकल्प उसने बीच में रख देगा और तुमसे पूछेगा, और तुम बबुनी लोग को मैं पढ़ाया रहूंगा और तुम खींच निपोर के इसको लगाने जाओगे, जो कि ये एकदम गलत हो जाएगा। ये आपका हड़प्पाई है, तो सीधा सीधा ये तीनों आपके नौपाषाणी का स्थल है, अभी आपने तुरंत ही पढ़ा। उसके बाद रोपड़ आपका हड़प्पाई स्थल है, ये है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, आप जाओगे खींच निपोर के चले जाओगे वहां। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन उठाने का पैटर्न देखिए, आज कल जो अभी रिसेंटली यूपीपी का पेपर हुआ है, देख लो उसमें जीके जीएस उठा के देख लो, करंट अफेयर उठा के देख लो। यूपी का पूछना चाहिए, पूरे भारत का पूछ लिया है, क्या करोगे? ऐसे खींच निपोड़ोगे अगर सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान देना था आपको, हड़प्पाई स्थल। अब ये तीनों आपने, मैंने आपको नौपाषाणी के रूप में पढ़ाया, ये भी नौपाषाणी के, ये तो होगा नहीं, ये भी नौपाषाणी के, ये भी नहीं होगा, ये भी नौ। अब ये नया आया है, ये जरूर हो सकता है। जब इस तरह
ऊपर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मजा आया बबुआ। ऐसे जब क्वेश्चन आएगा सामने ना तो हक्की बक्की गुल हो जाएगी। इसलिए ध्यान से पढ़ना और विकल्पों को जब पढ़ना क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। अच्छा चच्चा का पूछ रहे हो। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका। अब आपके मैंने 2 जगह के स्थल के बारे में पढ़ा दिया, यह आपका क्रम भी बना दिया है। इसी तरह आप पढ़िएगा। ठीक है, अब आपका तीसरा जो स्थल आ जाएगा वो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, अपना यूपी। यहाँ से यूपी के विषय में आप स्थलों के बारे में ना ही पढ़िए तो बेहतर है। यहाँ बस जान लीजिए इतना कि लगभग 2000 बीसी तक नवपाषाणिक जीवन दशा चला। ठीक है, लगभग यहाँ के स्थलों के बारे में आप ना पढ़िए। ठीक है, यहाँ के स्थलों के बारे में आप ना पढ़कर सिर्फ इतना जान लीजिए कि लगभग 2000 बीसी तक, ठीक है, लगभग 2000 बीसी तक यहाँ नवपाषाणिक जीवन स्थल चलता रहा। तो ये आपके तीसरे स्थलों में से एक हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश से भी। बस आप जानिए, अच्छा उत्तर प्रदेश से भी। जब मैं आपको इस तरह बता दे रहा हूँ, जो नया आएगा उसको उत्तर प्रदेश में लगा देना। ये होती है पढ़ने की टेक्निक। जैसे मैंने आपको मेहरगढ़ बताया तो बलूचिस्तान कर दिया उसको। ठीक है, कश्मीर बताया, गुफ कराल कर दिया, बुर्ज होम कर दिया। अब देखिए आगे जब मैं चिरांद वगैरह पढ़ाऊंगा बिहार बता दूंगा। ठीक है, आगे जो बताऊंगा दार्जिलिंग हेडिंग तो मेघालय बता दूंगा, मेघालय बता दूंगा। तो जो नया आएगा और तुमसे पूछेगा नवपाषाणिक स्थल बताइए, तो यहाँ तो और भी हो जाएगा। जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो वहां आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ाना पड़ता। तो जो एनसीईआरटी में है वो फैक्ट यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और जो यहाँ मिलेगा वो एनसीईआरटी में शायद ही मिले। ठीक है, इस प्रकार से। बाकी यहाँ से कोलडीहवा वगैरह तो है, कोलडीवा है, दमदमा, महदहा, ये सब तो कुछ इसमें से मध्य पाषाणिक लगते हैं, कुछ नवपाषाणिक लगते हैं। मैंने जब जीवन दशा भी बताया था तो भी बताया था मेरे प्यारे लल्ला कि क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ये तीनों संक्रमण का काल है। यहाँ भी चलता है, वहां भी चलता है। तो इस तरह से हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होगे गुड्डा। जब इतना समझ लिए, तीसरा स्थल आप जान लिए, अब चौथे में हम आएंगे। चौथा जो आपका स्थल है वो हो जाता है चिरांद। चिरांद आपका बिहार में है। चिरांद जो है आपका ये बिहार में है। अब भैया बिहार में है, अब कुछ लल्ला हमार होंगे, वो बोलेंगे भैया बिहार में कौने जिला में है। तो इतना ज्यादा पढ़ के क्या करोगे? तुमको कलेक्टर बनना है, सिर्फ एक नौकरी लेना है, ना कि तुमको पीएचडी करके ज्ञाता बनना है, सर्वज्ञ बनना है, ना तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करना है। जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लीजिए। अगर ज्ञान की प्राप्ति पर करना हो, कैवल्य की मोक्ष की प्राप्ति करना हो, देवानाम प्रियदर्शी बनना हो, जिल्ले इलाही बनना हो, यानी सर्वज्ञ बनना हो, ज्ञाता बनना हो, विद्वान बनना हो, महर्षि बनना हो, ठीक है, कि तपस्या करके सारे विषय की सिद्धियां प्राप्त करके ज्ञानवान हो जाऊंगा, उस तरह से पढ़ना है तो भैया मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपको मैं किताब ढेर सारी बता दूंगा, इतनी दर्जन भर, इतनी मोटी मोटी। आप जाइएगा उसी को पढ़ लीजिएगा और ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिएगा। जितना बता दे रहा हूं, जितना पढ़ा दे रहा हूं, इतना आपके लिए लाभदायक है। इससे ज्यादा अगर आप कुछ करते हैं तो समझ लो आप अपना घाटा करते हैं। तो देखिए ये चिरांद बिहार, यहां से भी आपको जानवर के हड्डी, जानवर, एक मिनट मित्र मार्कर नहीं चल रहा है। जानवर, जानवर के हड्डी के उपकरण, यहां से भी आपका जो है क्या बोलते हैं, जानवर जो है उसके हड्डी के उपकरण यानी औजार बनाए गए थे। ठीक है, जब यहां से इसके हड्डी के औजार वगैरह बनाए गए थे तो आपको बस इतना जानना है। अगर देखिए क्वेश्चन पूछता भी है, बनता भी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह बनता है कि चिरांद आपका 4 इधर दे देगा। ठीक है, जैसे आपका मेहरगढ़ दे देगा, चिरांद दे देगा, ठीक है, और कश्मीर दे देगा। तो उसमें से आपका गुफ कराल दे देगा, बिहार वगैरह, चिरांद, ठीक है, और उसमें राज्य आपको प्रोवाइड कर देगा
कि कहाँ से क्या क्या मिला है, कौन से राज से कि कौन सा स्थल मिला है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो जरूरी है कि अच्छा यहाँ चिरांद है तो यहाँ से भी जानवर के हड्डी के उपकरण मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी पढ़ लेना चाहिए। तो इतना आपका ये चौथा स्थल हो जाता है। ठीक है, इतना आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जब इतना आप पढ़ लेते हैं तो अगला जो आपका आता है, क्या था ये, चौथा था। पांचवा स्थल आप लिख लीजिए दावजली हेडिंग, दावजली हार्डिंग, हार्डिंग हेडिंग कुछ भी लिख लीजिए, जो भी लिख पाइए, दावजली हार्डिंग, हार्डिंग। देखिए चाहे हेडिंग लिख लीजिए, हार्डिंग लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, बस आपको पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए कि अच्छा दावजली हेडिंग आदि हार्डिंग कुछ भी हो, बस वो यहाँ से संबंधित है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना जान लेना है कि ये कहाँ है, तो ये मेघालय में है। ये मेघालय में पड़ता है। इसके बारे में और अधिक अगर जानते हैं आप या जानने की कोशिश करते हैं तो भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, आप पढ़ लीजिए, आराम से ढेर सारा पढ़ लीजिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जितना बता दूंगा, जितना पढ़ा दूंगा, उतना लगभग लगभग एग्जाम में लगभग अगर क्या बोलते हैं इतिहास से अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं इतिहास पढ़ा दूंगा, तो 4 की गारंटी मैं लेता हूं, और 5वें की भी अगर आप इधर उधर से करते हैं तो 5वां भी आपका हो जाएगा। तो इतना मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर मेरे पढ़ाई से अगर इतिहास पढ़ लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आएगा तो 4 तो पक्का है, एक भी वो जो बचता है 5वां वो भी फंस सकता है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। और जो छठा आपका है ये दक्कन क्षेत्र से है, ठीक है। छठा आपका आ जाता है दक्कन। दक्कन से देखिए, दक्कन से आप पाएंगे, आप 3 पाएंगे। दक्कन से आपके एक होता है टिक्की हल, और एक हल्लूर होता है, टिक्की हल, टिक्की हल है, हल्लूर है, आदि चन्नुल, आदि चन्नल्लूर, आदि चन्नल्लूर। ये आपका लास्ट यानी छठवां है दक्कन। दक्कन से आपके 3 स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो दक्कन का क्षेत्र है यहां से आपके 3 स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 3 स्थल। अब देखिए 3 स्थलों में पिक्कीहल है, हल्लूर है, आदि चन्नल्लूर है, ठीक है। ये भी आपका क्रम है, और जो मैंने शुरू से बताया छठा, ये भी आपका क्रम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करिएगा, ठीक है। पिक्कीहल, हल्लूर, आदि चन्नल्लूर। अब यहाँ तीनों जगह से क्या आपको जानना है, इन तीनों जगह से मोटे अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मोटे अनाज के साक्ष्य, और उसमें भी कौन सा अनाज भैया, तो हम कहेंगे यव। मार्कर महोदय थोड़ा चल नहीं रहे हैं, ठीक है। यहां से आपके बेसिकली दक्कन से आपके 3 स्थल मिलते हैं, टिक्की हल मिलता है, हल्लूर मिलता है, आदि चन्नल्लूर मिलता है, और फिर इन तीनों जगहों से आपको मोटे अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी यव की प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां से आज इतना करने के बाद अब हम कह सकते हैं कि आज आपका जो नवपाषाण कालीन जीवन दशा है उसके समापन का मैं उद्घोष करता हूं, यानी कि आज हमारा नवपाषाण काल, यानी हम पत्थरों के रास्ते से अब नगर की ओर धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं।